हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नूतन माधव। स्वागत है आपका नूतन इनसाइट्स मैथ्स में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 के 8 चैप्टर का अगला भाग, बड़ा करो छोटा करो। यहाँ कुछ चित्र सेंटीमीटर खानों वाली जाली पर बनाए गए हैं। उन्हीं चित्रों को 2 सेंटीमीटर और आधा सेंटीमीटर वाली जालियों पर बनाने की कोशिश करो। जैसे आप देख रहे होंगे, ये जो चित्र दिया गया है, ये क्या दिया गया है? ग्रिड दी गई हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर ग्रिड। 1 सेंटीमीटर ग्रिड का मतलब क्या हुआ कि इसकी जो भुजाएं हैं, मतलब ये जो वर्ग आपको दिख रहा है, ये जो खाने आपको दिख रहे हैं, वो उसकी प्रत्येक भुजा कितने की है? 1 सेंटीमीटर। ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, है ना। तो इसके प्रत्येक खाने की जो भुजाएं हैं, चारों भुजाएं हैं, वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर की हैं। ठीक है, अब इसमें हमें कुछ चित्र दिए गए हैं। जैसे ये दिया गया है दिया, ये लीप, ये कार दी गई है। ठीक है, ऐसे ही अब हमें बताया गया है कि ये जो चित्र हैं, इसे आधा सेंटीमीटर ग्रिड पे बनाने हैं। तो आधा सेंटीमीटर ग्रिड मतलब इसकी जो इसमें जितने भी वर्ग हैं, उनकी भुजाएं कितनी सेंटीमीटर की होंगी? आधा सेंटीमीटर की। ठीक है, 1/2 सेंटीमीटर की। तो जब हम इस मैप को, ये 1 सेंटीमीटर में बने हुई थी चित्र, इन सारे चित्रों को आधा सेंटीमीटर की ग्रिड पे बनाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे, है ना। तो आप इसको जैसे यहाँ बनाएंगे तो ये 4 खानों में यहाँ भी आ रहा था, यहाँ भी 4 खानों में आएगा, पर इसका आकार क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ लीप बनाने की कोशिश करेंगे और यहाँ कार। ठीक है, ऐसे ही हमें दिया गया है 2 सेंटीमीटर में, तो 2 सेंटीमीटर में बनाएंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं? उस 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर बना रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा? वो चित्र क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ दिया बनाया, यहाँ लीप्स बनाइए। अब आप लीप्स बनाइए। हमने ये पत्ती को 2 सेंटीमीटर की ग्रिड पे बनाया, तो ये जो लीप थी वो क्या हो गई? यहाँ पे बड़ी दिखने लगी, क्योंकि हमने 2 सेंटीमीटर की ग्रिड पे बनाया, तो क्या होगा? बड़ी दिखेगी। यदि आधा सेंटीमीटर की ग्रिड पे बनाएंगे तो ये क्या दिखेगी? छोटी दिखेगी, है ना। ये देखिए यहाँ पे मीडियम साइज की, क्योंकि 1 सेंटीमीटर है या 1/2 सेंटीमीटर है तो छोटी, और ये 1 से क्या है? ज़्यादा है, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो भी चित्र बनेंगे वो क्या बनेंगे? बड़े बनेंगे। ठीक है, अब हमें एक क्वेश्चन दिया गया है नीचे कि एक खाने की भुजाओं को, ये देखिए आप यहाँ देख पाएंगे, एक खाने की भुजाओं को दुगना बड़ा बनाया गया है। ठीक, क्या इसका क्षेत्रफल भी दुगना बढ़ेगा? तो आप कैसे बताएंगे? जैसे क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, वो बोल रहे हैं कि ये 1 सेंटीमीटर ग्रिड पर जो भी चित्र बना है उसको दुगने उस पर बनाया गया है ना, दुगने ग्रिड पे, मतलब 1 सेंटीमीटर की जगह कितने ग्रिड पे? 2 सेंटीमीटर ग्रिड पे बनाया गया है। तो इसका क्षेत्रफल जितना है, इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल से कितना दुगना बढ़ेगा क्या? तो हम इसको कैसे पता करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है किसका? क्षेत्रफल का। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर या भुजा गुणित भुजा, है ना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर मतलब क्या होता है? भुजा गुणित भुजा। ठीक, अब हमें पहले 1 सेंटीमीटर ग्रिड पे बनाना था, तो भुजा क्या थी? 1 सेंटीमीटर, है ना। 1 का स्क्वायर या 1 गुणित 1। ठीक है, क्योंकि उसकी लंबाई भी 1 थी और चौड़ाई भी 1। वर्ग में यही होता है। तो 1 गुणित 1 बराबर क्या होगा? 1 गुणित 1 बराबर क्या होगा? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 गुणित 1 बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होगा, है ना। अब यही हम बात करें 2 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब हम 2 सेंटीमीटर की बात करेंगे तो क्या हुआ कि उसकी लंबाई कितनी है? इस वाले उसकी ग्रिड की लंबाई भी 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 गुणित 2 इक्वल कितना हुआ? 2 दूनी क्या होता है? 4 होता है। तो ये तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि दुगना बढ़ेगा, लेकिन हम देख रहे हैं ये 1 है और ये 4 है, तो ये तो कितना हो गया? 4 गुना बढ़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन दिया है वो गलत दिया है कि दुगना नहीं बढ़ेगा। कितना गुना बढ़ेगा? 4 गुना बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 4 गुना। देखिए यहाँ अगला दिया है, आओ कोशिश करें। ये परेड वाले रास्ता जो दिया गया था उसका नक्शा नंबर 3 दिया गया है, उसका छोटा सा हिस्सा। तो यहाँ क्या है? ये 1 सेंटीमीटर का ग्रिड है। अब हमें यहाँ कुछ नहीं देखना है, इनने बोला है
कि यही जो 1 सेंटीमीटर के ग्रिड पे जो मैप बना है उसको 2 सेंटीमीटर के ग्रिड पे बनाइए और आधा सेंटीमीटर के ग्रिड पे बनाइए। तो देखिए मैपिंग क्या होती है, एक बहुत बड़े भूभाग या बहुत बड़े क्षेत्रफल को हम कागज पे उतारते हैं, है ना, तो उसकी स्केलिंग करते हैं। तो जिस क्षेत्रफल की का मतलब हम स्केलिंग कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं, वो जमीन तो उतनी की उतनी है, उसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं हो रहा है, वो जमीन उतनी की उतनी, उस क्षेत्रफल उस जमीन का हम क्या करते हैं, कागज पे नक्शा उतारते हैं। तो हम कागज पे बड़ा और छोटा करते हैं, बस इतनी सी बात है। तो हमने 1 सेंटीमीटर ग्रिड पे भी उस जमीन का कितना था, 1 किलोमीटर था। देखिए वहां पे 2 सेंटीमीटर ग्रिड पे बनाया गया था। जब आप नक्शा 3 देखेंगे तो 2 सेंटीमीटर पे कितना, जमीन को 1 किलोमीटर दिखाया गया था। अब जमीन तो वैसी की वैसी है, हमने सिर्फ नक्शे को छोटा बड़ा किया है। तो आधा सेंटीमीटर पे भी कितनी जमीन होगी, 1 किलोमीटर ही होगी, और 1 सेंटीमीटर पे भी कितनी होगी, 1 किलोमीटर ही होगी। जैसे हमने दिया, वो पत्ती और वो कार की मैपिंग देखी थी, सेम वैसा ही, कि उसका आकार तो वही, एक्चुअल में उसका आकार एक ही है, लेकिन हमने उसकी मैपिंग में क्या किया, छोटा बड़ा कर दिया। तो यहाँ भी सेम वही होगा। देखिए ये हैं भारत के अलग अलग राज्यों के नर्तक। जो झांकियाँ निकलती हैं उसमें बहुत सारे नर्तक डांस भी करते हैं। झांकियाँ और नर्तक आते हैं ना, आपने 26 जनवरी की परेड में देखा होगा नेशनल टीवी पे, तो उसमें ऐसे झांकियाँ भी निकलती हैं और बहुत सारे डांस ग्रुप भी आते हैं। तो ये बच्ची बोल रही है कि कर्नाटक से आए नर्तक सबसे अच्छे थे, ठीक है। और ये बोल रही है कि इन लोगों ने दिल्ली तक आने के लिए कितनी दूर तक यात्रा की। ये बच्चा बोल रहा है कि त्रिपुरा का नाच पसंद आया। सिक्किम और त्रिपुरा दिल्ली से दूर हैं पर हरियाणा उत्तराखंड पास हैं। तो ये कैसे पता लगेगा, ये ऐसे पता चलेगा कि हम पहले इंडिया का मैप देखेंगे, भारत का नक्शा देखेंगे, और उसमें हम बताएंगे कि कौन सा राज्य कहाँ कहाँ से कितनी दूरी पर है, और कर्नाटक दिल्ली से कितनी दूरी पर है। हम यहाँ पे भारत का नक्शा देखेंगे। आप देखिए कि ये भारत का नक्शा है, और इसमें ये जितने भी ये बहुत सारे कलर दिए गए हैं, ये क्या है, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो आप देखेंगे इस नक्शे में दिल्ली कहाँ है, यहाँ पर दिल्ली कहाँ है, नॉर्थ साइड में। अब आप सोचेंगे कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ये कैसे हम पता करेंगे। तो देखिए नक्शे में जब भी आप बात करेंगे तो ऊपर क्या होता है, उत्तर, नीचे दक्षिण, और आपके राइट हैंड साइड पे, इस साइड पे, राइट हैंड साइड पे हमेशा पूर्व होगा और लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा पश्चिम होगा, ठीक है। सीधे हाथ पे पूर्व, उल्टे हाथ पे पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। मैपिंग हमेशा ऐसी ही होगी, ये यूनिवर्सल है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि दक्षिण कहाँ है, ऊपर साइड है, मतलब ये कहाँ है, उत्तर में है। अब वो बच्ची क्या बोल रही थी कि कर्नाटक के नर्तकों का डांस सबसे अच्छा लगा, तो उनने कितनी दूरी तय की होगी। तो आप देखेंगे कि कर्नाटक कहाँ है, ये है कर्नाटक से वो कहाँ आए होंगे, यहाँ दिल्ली। तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक आने में उनको बहुत टाइम लगा होगा, ठीक। ऐसे ही एक बच्चा बोल रहा था कि हरियाणा और उत्तराखंड दिल्ली से पास हैं और सिक्किम और त्रिपुरा क्या है, दूर हैं। तो आप देखिए हरियाणा और उत्तराखंड कहाँ है, उत्तराखंड ये है, सॉरी उत्तराखंड ये है, तो ये दिल्ली के बिल्कुल पास में है। और हरियाणा भी कहाँ है, ये है, तो ये दिल्ली के बिल्कुल पास में है, ये स्टेट हरियाणा और उत्तराखंड। ऐसे ही आप त्रिपुरा और सिक्किम देखेंगे, त्रिपुरा और सिक्किम क्या है, पूर्वांचल के राष्ट्र हैं, ठीक है, सॉरी पूर्वांचल के राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के। तो आप यहाँ देखेंगे कि त्रिपुरा कहाँ है, ढूंढिए आप त्रिपुरा, त्रिपुरा ये है बिल्कुल कॉर्नर पे, ये त्रिपुरा है। और सिक्किम कहाँ है, यहाँ पर। तो त्रिपुरा और सिक्किम के बीच की दूरी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब आप सोचेंगे ऐसे कैसे, तो जब आप यदि ऐसे सीधे मैपिंग करेंगे तो आपको सिक्किम से दिल्ली की दूरी बहुत कम दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ से ऐसे जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ तो दूसरी कंट्री है ना, यहाँ पे नेपाल है, तो हमें दूसरे देश से होके गुजरना पड़ेगा। तो जब भी सिक्किम से कोई व्यक्ति, इंडिया का कोई व्यक्ति दिल्ली जाएगा तो कैसे आएगा, यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ आएगा, ठीक। तो दिल्ली क्या है, सिक्किम और त्रिपुरा से बहुत दूर है, लेकिन हरियाणा उत्तराखंड से बहुत पास है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्नाटक की टीम बेंगलोर से चली और उत्तर दिशा की ओर बढ़ी, दिल्ली तक पहुंचने में से किन किन राज्यों से गुजरना पड़ा। तो आप देखेंगे कर्नाटक की टीम बेंगलोर से चली है ना, बेंगलोर आपको ये दिख रहा है। अब वो जब
ट्रेन से जैसे आप सीधे मैपिंग करें तो ट्रेन से जब वो चलेंगे तो सबसे पहले वो जाएंगे आंध्रा, ये आंध्रा होते हुए तेलंगाना, फिर महाराष्ट्र, है ना, फिर महाराष्ट्र के बाद वो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से यहाँ उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली पहुंच जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा राजस्थान भी उनका टच होगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जम्मू कश्मीर दिल्ली से क्या पड़ता है, उत्तर दिशा में पड़ता है, नॉर्थ साइड में, दिल्ली से और ऊपर साइड है जम्मू कश्मीर, इसलिए वहां से आने वाली टीम दिल्ली तक पहुंचने के लिए किस दिशा में चलेगी, दक्षिण की ओर चलेगी। तो हमें ये बताना है कि वो कौन कौन से राज्य से गुजरती है। तो देखिए हम मैप में देखते हैं, ये है जम्मू कश्मीर, है ना, जम्मू कश्मीर से हमें दिल्ली आना है। तो जब हम जम्मू कश्मीर से यहाँ से चलेंगे तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ होते हुए यहाँ आएंगे, है ना। आप देखेंगे यहाँ से ऐसे होते हुए आएंगे तो हमें 3 राज्य पड़ेंगे, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और फिर दिल्ली। ठीक है, यहाँ से हम कहाँ आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मतलब दक्षिण की ओर आ रहे हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है कि नोनू गुजरात में रहता है, नोनू का मित्र जावेद पश्चिम बंगाल में रहता है, नोनू अपने मित्र के पास जाना चाहता है, वे किस दिशा में यात्रा करेगा। तो हम देखेंगे कि गुजरात किस दिशा में है और पश्चिम बंगाल किस दिशा में। यहाँ आप देखिए गुजरात कहाँ है, यहाँ है ना, गुजरात यहाँ पर है और पश्चिम बंगाल कहाँ है, यहाँ पर। ठीक, तो ये आप देखेंगे हमने क्या बोला था, लेफ्ट हैंड साइड पे गुजरात है और राइट हैंड साइड, ये इस साइड क्या है, राइट हैंड साइड पे है ये पश्चिम बंगाल। तो वो किस दिशा में, गुजरात से पश्चिम बंगाल में अपने मित्र से मिलने किस दिशा में जाएगा, पूर्व की ओर जाएगा। ठीक है, पश्चिम से चलेगा, यहाँ से चलेगा और इधर जाने के लिए किधर, पूर्व की ओर जा रहा है। तो यहाँ आंसर क्या होगा, पूर्व की ओर, पूर्व की तरफ इसका आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्या जम्मू के उत्तर में कोई राज्य है। तो हम मैप में देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के उत्तर में कौन सा राज्य है। ये है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के उत्तर में क्या है, लद्दाख। ठीक है, ये क्या है, ऊपर साइड है, इसलिए उसके उत्तर में क्या है, लद्दाख। पहले ये जो आपको दिख रहा होगा पूरा पिंक एरिया, ये क्या हुआ करता था, पूरा जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था। अब मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि लद्दाख को अलग और जम्मू कश्मीर को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया है। यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश, राज्य क्या होते हैं, स्टेट या राज्य क्या होते हैं जिनमें सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर। लेकिन यूनियन टेरिटरी किसके द्वारा शासित होती है, सीधे दिल्ली से शासित होती है। ठीक है, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट ही इसको क्या करते हैं, शासित करते हैं, उन्हीं का शासन यहाँ होता है। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं होते, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। ठीक है, और राज्यों में अपने सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो आपको ये नॉलेज पसंद आया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या गुजरात के पश्चिम में कोई राज्य है। तो फिर से हम मैप में देखेंगे, आप देखेंगे कि ये गुजरात है, गुजरात के पश्चिम में कोई राज्य नहीं है। यहाँ क्या है, ये नीला नीला है, नीला मतलब पानी है, यहाँ समुद्र है। तो गुजरात के पश्चिम में कोई राज्य नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैपिंग पे डिपेंड है ना, स्केल जो हम अभी सीख रहे थे उस पे बेस्ड है। क्वेश्चन दिया गया है, यदि नक्शे पर 1 सेंटीमीटर जमीन पर 200 किलोमीटर दिखाता है तो पता करो दिल्ली से जयपुर लगभग कितना दूर है। तो हम पहले नक्शे में देख लेते हैं कि दिल्ली से जयपुर तक की दूरी कितने सेंटीमीटर है और फिर इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए ये है जयपुर और दिल्ली कहाँ है, यहाँ है। अब ये क्या दिया गया है, 1 सेंटीमीटर का नक्शा दिया गया है लगभग, है ना। तो ये दिल्ली यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, लगभग यहाँ से यहाँ तक हम देख लें कि ये 1 सेंटीमीटर और लगभग यहाँ से यहाँ तक फिर 1 सेंटीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर। देखिए यदि हम ऐसे करेंगे तो ये डिस्टेंस ज़्यादा आएगी, आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, है ना, विकर्ण की डिस्टेंस ज़्यादा होती है। तो हम इसको सीधे मैप करेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना, 1 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक लगभग में है सारा आंसर, ये 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर कितना हुआ, 2 सेंटीमीटर। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर, क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 200 किलोमीटर, है ना। तो 2 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा,
इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई किया तो है ना, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 400 किलोमीटर। तो जयपुर से दिल्ली की लगभग दूरी कितनी होगी 400 किलोमीटर। देखिए हमने जो मैपिंग में देखा वो हमने सीधा सीधा सिर्फ अनुमान लगाया था 400 किलोमीटर। अब इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 50 किलोमीटर, 500 और 250 किलोमीटर। तो 400 के पास की जो वो आ रही है वो क्या है 500 किलोमीटर, मतलब लगभग दूरी कितनी होगी 500 किलोमीटर। ठीक है। अब यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, अंदाजा लगाओ जयपुर से भोपाल कितना दूर है। ठीक, अंदाजा लगाओ कि जयपुर से भोपाल कितना दूर है। तो हम मैप में देखते हैं। देखिए मैप में जो भी हम पाथ देखते हैं, जो भी रास्ता देखते हैं वो नियरेस्ट देखते हैं। ठीक है, कि जयपुर से भोपाल, मतलब जयपुर से भोपाल हम ऐसा सीधा एक लाइन खींचेंगे, ऐसा नहीं कि जयपुर से भोपाल इधर से इधर ऐसे आएंगे तो और दूरी बढ़ जाएगी। तो मैप में जो हम रास्ता देखते हैं वो नियरेस्ट का रास्ता देखते हैं। तो आप देखिए जयपुर से भोपाल कितनी दूर है, तो आप यहाँ से यहाँ तक अनुमान लगाइए। यहाँ से ये है ना 1 सेंटीमीटर लगभग, है ना, फिर यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर लगभग 1 और 1, है ना, ये 1 यहाँ से जयपुर से ये 1 सेंटीमीटर आए, फिर ये 1 सेंटीमीटर आए, 2 सेंटीमीटर हो गया, है ना, फिर ऐसा करके हम 3 सेंटीमीटर आए और ये आधा लगभग 3.5 सेंटीमीटर करीब हम चले हैं। अनुमान में लगा रहे हैं ना, अनुमानित है, ये एक्यूरेट नहीं है। तो 3.5 सेंटीमीटर मतलब 3 सेंटीमीटर बराबर हम देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर, तो 3 सेंटीमीटर मतलब 600 किलोमीटर, और हमने 3.5 लगभग लगाया ना, तो 0.5 सेंटीमीटर कितना होगा, जब 200 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर बराबर 200 किलोमीटर, तो आधा सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। तो जयपुर से भोपाल की दूरी लगभग कितनी होगी 700 किलोमीटर, लगभग कितनी होगी 700 किलोमीटर, है ना। और हमें एक्चुअल बतानी है तो आप गूगल मैप से सर्च करिए और एक्चुअल दूरी बता दीजिए। हमने जो मैप में देखी थी वो लगभग दूरी कितनी देखी थी, लगभग दूरी 600 से 700 किलोमीटर देखी थी। और जब हमने गूगल मैप पे सर्च किया तो उसकी नॉर्मल दूरी क्या है 578, मतलब लगभग 600 के समथिंग। ठीक है, तो एक्चुअल दूरी क्या है 578 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नक्शे को देखकर बताओ कौन सा राज्य 4 अन्य राज्यों से घिरा है। आप मैप में देखिए कि कौन सा राज्य 4 अन्य राज्यों से घिरा है। तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश क्या है 5 राज्यों से घिरा है, 1 2 3 4 5। ये क्या होते हैं पड़ोसी राज्य, जैसे हमारे घर के पड़ोसी होते हैं ना, हमारे आजू और बाजू में रहते हैं, है ना, ऐसे ही हमारे स्टेट के आजू बाजू में कौन से स्टेट हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे पड़ोसी राज्य कहलाएंगे। तो मध्य प्रदेश के 5 राज्य, यदि हम राजस्थान के देखेंगे तो 1 2 3 4, है ना। तो ये हम बोलेंगे कि राजस्थान के क्या हैं 4 पड़ोसी राज्य हैं, या उसके आजू बाजू में उसके आइड साइड में क्या है 4 राज्य हैं। ये हमने राजस्थान का बताया है। ऐसे हम और भी स्टेट देख सकते हैं और भी राज्य देख सकते हैं जिनके मतलब आजू बाजू में या पड़ोसी राज्य 4 हों, जो राज्य 4 राज्यों से घिरा हो। ऐसे और भी राज्य हो सकते हैं। हम अभी क्या आंसर में लिखेंगे राजस्थान। किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। अगर उसका नाम नक्शे में नहीं है तो अपने अध्यापक अथवा माता पिता से पूछकर पता करो। देखिए लेकिन ये राज्य का नाम हमारे नक्शे में है, कैसे हम पता करेंगे। तो आप नक्शे में देखिए सबसे बड़ा राज्य कौन सा दिख रहा है, यूपी। सबसे बड़ा राज्य है हमारा राजस्थान। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है, आप देख भी पा रहे होंगे सबसे बड़ा मैप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। सॉरी मैंने गलती से बोल दिया था, पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये बड़े राज्य हैं। ठीक, बताओ तुमने उत्तर की खोज कैसे की। तो हमने मैप में जो सबसे बड़ा दिख रहा था, जो सबसे बड़ा एरिया दिख रहा था, उसको हमने सबसे बड़ा बता दिया, है ना। यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप गूगल मैप से भी देख सकते हैं। ठीक है, कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा दिख रहा है।
ठीक। कौन से राज्य का क्षेत्रफल सिक्किम से लगभग 8 गुना है? कौन से राज्य का क्षेत्रफल सिक्किम से लगभग 8 गुना है? तो आप उसके स्क्वायर या ग्रिड गिनिए, है ना। स्क्वायर ग्रिड गिनेंगे तो हमें लगभग पता चल जाएगा। तो हम सिक्किम देखते हैं पहले। तो देखिए, ये है सिक्किम, ये ऑरेंज वाले भाग में सिक्किम। आप देखेंगे ये इतने भाग में और इधर इतने, तो आप लगभग अनुमान लगाइए कि ये 1/4 स्क्वायर भाग में है। एक स्क्वायर का 1/4 भाग में है। तो इसके 8 गुना, 8 गुना कौन सा होगा? मतलब ये 1/4 में है, मतलब कोई ऐसा राज्य जो 2 स्क्वायर में आए, है ना। इसका 1/4 है तो 2 स्क्वायर का कितना होगा? 1/8 भाग होगा सिक्किम, ठीक है। तो ये 2 स्क्वायर में जो भी राज्य आ रहा है वो इस सिक्किम का क्या होगा? 8 गुना होगा। तो आप देखिए 2, उसमें कौन सा राज्य आ रहा है? ये आप देखेंगे, ये ऐसे 1 2 3 4, लगभग ये केरला दिख रहा है ना। और ये सारे स्टेट तो बहुत बड़े बड़े हैं, है ना। 2 स्क्वायर में हमें बताना है, ये सारे ही स्टेट, ये हरियाणा भी बहुत बड़ा दिख रहा है, ये एक उसमें आ रहा है, मतलब, है ना। लगभग लगभग ये भी दिख रहा है। तो हम इसको ऑप्शन से अनुमान लगाएंगे इसका। यदि आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको सीधा सीधा पता चलेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तो बहुत बड़े बड़े राज्य हैं। हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा में हम नोट कर सकते हैं। तो आप फिर से देखिए त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश को। आप जब त्रिपुरा देखेंगे तो त्रिपुरा तो ये बहुत छोटा सा है, ये जो बैंगनी कलर का एरिया दिख रहा है, ये और ये, तो ये त्रिपुरा तो पूरे एक वर्ग में भी नहीं आ रहा है ना। अब आप हिमाचल प्रदेश देखिए, तो आपको हिमाचल प्रदेश कहाँ है अपना? हिमाचल प्रदेश दिखेगा ये, ठीक है। तो आप इसको देखिए, ये एक आधे वर्ग, 1/4 वर्ग पे ये है, 1/4 पे ये और ये, तो लगभग ये है, ये देखो 4 वर्गों में दिख रहा है और सभी में 1/4 भाग है। मतलब ये पूरा कुल मिला के कितने वर्ग में हुआ? 2 वर्ग में। तो सिक्किम से लगभग 8 गुना कौन सा स्टेट है? हिमाचल प्रदेश। हमारा आंसर क्या आएगा? हिमाचल प्रदेश। अब अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल पंजाब राज्य के क्षेत्रफल से लगभग कितना गुना ज़्यादा है? ठीक है, तो हम पंजाब देखेंगे और राजस्थान देखेंगे, फिर उनसे देख के बताएंगे कि कौन सा कितना गुना ज़्यादा है। आप पंजाब देखिए, पंजाब कहाँ है? ये है। आप देखेंगे कि ये और ये और ये लगभग एक वर्ग में ही आ रहा है। देखिए, ये इतने भाग में एक वर्ग से कटा हुआ है और ये लगभग देखें तो हम 1.5 वर्ग में आ रहा है ना। ये जो है पंजाब लगभग 1.5 वर्ग में आ रहा है, 1 से 1.5 वर्ग में, है ना। अब आप राजस्थान गिनिए, 1 2 3 4, यहाँ से गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ये तो बिल्कुल सीधे सीधे दिख रहे हैं, लगभग 8, फिर 1 9 और ये 10, और ऐसे करके ये लगभग 11 या 12 भाग में, है ना। तो ये कितना? ये 1 भाग में और ये 11 या 12 भाग में, तो हम लगभग कितना बताएंगे? 11 गुना या 12 गुना होगा। लगभग जो भाग होगा राजस्थान का क्षेत्रफल पंजाब के राज्य से लगभग कितना गुना? 11 या 12 गुना, है ना। एक्यूरेट तो हमें पता नहीं चल रहा, हम लगभग में बताएंगे कि 11 या 12 गुना होगा, ठीक है। तो बच्चों, मेरी क्लासेस आपको कैसी लगी? क्या आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया? यदि आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय, टेक केयर।